ओम महारुद्रे नमः। ज्योतिषिका चैनल को आपने सब्सक्राइब तो किया होगा ना? किया है तो हृदय के गहराइयों से आपको धन्यवाद। अगर न किया है तो कर दीजिए। आज मैं आपको आपकी ही प्रश्नों द्वारा की गई हुई फरमाइशों पर यह अध्याय आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं। इसमें ये अध्याय को के जुड़े हुए लोग बहुत ही आत्मीयता से मानते हैं और अज्ञानवश जिसने इसका अनुभव नहीं किया वो एक काल्पनिक तर्क मानते हैं। हाँ, मैं आपको काले जादू की दुनिया की ओर लेके जा रहा हूं। काला जादू कैसे अस्तित्व में आया? जब हमारी सृष्टि परमात्मा, आत्मा और प्रेतात्मा द्वारा निर्मित हुई, परमात्मीय शक्ति यानी पॉजिटिव शक्तियों का भंडार, आत्मा शक्ति यानी पॉजिटिव शक्ति और नेगेटिव शक्ति का नियंत्रित उपयोग, और प्रेतात्मा उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जा, उनके प्रमाण में सकारात्मक ऊर्जाएं कम पाई जाती है। हाँ, मैं नकारात्मक ऊर्जाओं की ही बात कर रहा हूं। हमारे संसार में एक बड़ी बीमारी है। जैसे आप खुश है तो मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं तो आप खुश हैं। ये मान्यता चलती आ रही है और लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसके ही कारण जो असंतुष्ट जीव हैं वो पूरे संतुष्ट होने के लिए टेढ़े मेढ़े या सीधे रास्ते का प्रयोग करते हैं। संतुष्ट जीव प्राप्त करने के लिए सहारा तो असंतुष्टि का ही ले रहे हैं। जैसे हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है या राहु वर्चस्व बढ़ा रहा है, तभी मित्रों आपकी कुंडली में आप पर या आपके घर में भूत प्रेतों का छाया लहराने लगता है। उसे कैसे जाने? सर्वसामान्य हमारे घर में मेहमान आते हैं। वो मेहमान का स्वागत करते हुए हम उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उसी दरमियान मेहमान अकेले होते हैं, अपने घरों को चारों ओर से निहारना शुरू करते हैं। फिर अपने अंतर्मन से ही उनका अवलोकन करते हैं। इन्होंने ये प्राप्त किया, ये मैं नहीं कर सका। ऐसे बहुत सारे पॉइंट वो अपने माइंड में स्थित करते हैं। इसे उनकी नकारात्मक शक्तियां हमारे ही घर में कोने पकड़ लेते हैं, जिसे राहु दूषित होते हैं। यह भी तो एक लक्षण है नकारात्मक शक्तियों का। हाँ, नकारात्मक शक्तियां का अगर आप एहसास करते हो या आपके निकटतम रिश्तेदार, कुटुंबीजन ये नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान है, तो आपको ये उपाय कर लेने चाहिए। मगर उपाय करने के पहले हम कैसे जानें कि नकारात्मक शक्तियों ने बाधित किया है? जिस घर में नकारात्मक शक्तियों का आक्रमण हुआ है, यानी किसी ने तोड़ के करके आपके दिनचर्या को बाधित किया है, तो उसी घर में सबसे पहले बीमारी का आना तय है।
ये लंबी बीमारी का आवास बन जाता है। कभी एक सभ्य बीमार होता है, वो सही होते ही दूसरे सभ्य को बीमारी लग जाती है। ऐसे बीमारी का निरंतर घर में प्रवेश करना, ये भी एक काली शक्तियों का ही प्रभाव है। घर में अशांति का वास होना, व्यापार का धीरे धीरे चलना भी ये काले जादू की ओर संकेत कर रहा है। सर्वप्रथम हमको ऐसा एहसास होता है कि हमारा सब कुछ खत्म होने जा रहा है। ये भय से हम पीड़ित होते हैं। जिस पर काले जादू का, टोटके का आक्रमण हुआ है, उसका स्वभाव उग्र हो जाते हैं। स्वभाव जैसे राक्षसी भांति राक्षसी क्रिया में विलिप्त होता है। काले जादू से के छाया तले पलने वाले इंसान या ग्रह में रखे हुए कपड़े अपने आप फट जाते हैं या उस पर छींटे से लग जाते हैं, कोई रंग के, कोई धब्बे लग जाते हैं, जिसे भी माना जाता है कि काले जादू का प्रभाव जारी है। कोई निश्चित समय पर शरीर में दर्द का एहसास होना और उसके उपाय के लिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्होंने बताई हुई दवा हम पर काम नहीं करती, रिपोर्ट नेगेटिव आ रहे हैं, रिपोर्ट में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो भी वो काली शक्तियों का ही प्रभाव है। कोई निश्चित समय पर शरीर में दर्द होना, निश्चित समय पर जो शरीर पर दर्द होने का एहसास है, वहीं सुई का एहसास होना, सुई लगने का एहसास होना, ये भी काले जादू का ही प्रभाव है। और अपने खुद के स्वप्न में अपना ही संहार करना, अपने को ही मार देना, ये भी काले जादू का प्रभाव है। तो मित्रों, ये काले जादू के प्रभाव से आपको तुरंत ही छुटकारा लेना चाहिए। अगर साधारण ज्ञानी, उच्च ज्ञानी के पास जाइए और इनका इलाज करवाइए, नहीं तो जिंदगी बहुत ही दुष्कर हो जाती है। ये मानना न मानना दूसरी बात है, लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी कुटुंब इस काले जादू के प्रभाव से है, तो उनको उसमें से रहित होना ही सुख जीवन की प्राप्ति है। नमस्कार।